देखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। अपने संसदीय क्षेत्र यूपी के रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम देखने के बाद वोट चोरी के पक्के सबूत मिल गए, कहा। रायबरेली में यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को रोकने की जबरदस्त कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने इसे बीजेपी की बौखलाहट का सबूत बताया। दलील यह कि बिहार से निकला वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अब देश का नारा बन चुका है और जल्द नए खुलासे होंगे, जिससे बीजेपी की परेशानी और बढ़ने वाली है। The main nara these days is vote chor, gaddi chor. वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी जी की यात्रा से यह पता चल गया, वोट चोर गद्दी चोर के साथ SIR के मामले से पूरे देश में एक तरह की जागृति आई। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। वोट चोरी जनता के हर समस्या का जड़ है। गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जो वोट चोर जी गद्दी छोड़ की बात है ना, ये अब फैल रही है, आग जैसे फैल रही है। राशन देना सरकार ने बंद कर दिया, उनकी पेंशन देना बंद कर दिया। वोट चोर, वोट चोर। That is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. बिहार से उठी आग पूरे देश में फैलेगी और सबूतों के एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम भी फूटेगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत के बाद अपने संसदीय क्षेत्र यूपी की रायबरेली पहुंचते ही राहुल ने वही दावा दोहरा दिया, सत्ताधारी खेमे को अंदर तक सहरा दिया। See, the main nara these days is vote chor, gaddi chor. And that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. राहुल गांधी की आहट मात्र से ही बीजेपी की पूरी पलटन दहशत से भर जाती। नेताओं की टोली राहुल के नाम से ही डर जाती है। जो कभी नहीं होना चाहिए वो सब कुछ भी कर जाती है। ये तस्वीरें उसी की बानगी। राहुल रायबरेली पहुंच ही नहीं पाए। बीजेपी के आला नेताओं ने इसका भी इंतजाम कर रखा था। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की अगुवाई में बीजेपी समर्थकों ने राहुल गांधी के काफिले को रोक लिया और राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाने लगे। राहुल गांधी से 4 लाख वोटों से हारने की खींच निकालने लगे। ऐसा लगा जैसे गुंडों की टोली ने राहुल गांधी के काफिले पर हमला बोल दिया। हालांकि यूपी पुलिस ने हालात को संभाल लिया। नेता विपक्ष राहुल गांधी को सुरक्षित रास्ता दिलवा दिया और इसी बात से काफिले को लीड कर रहे मंत्री महोदय अपनी पुलिस पर सवाल उठाने लगे। पुलिस पर कार्यकर्ताओं से मारपीट का इल्जाम लगाने लगे। रायबरेली के पुलिस के लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट भी की, झंडे छीन लिए, माइक छीन लिए। मुझे यह भी कहते हुए दुख हो रहा है कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको है, उनको प्रोटोकॉल होना चाहिए जितना एक कैबिनेट मंत्री को मिलता है, अथवा हो सकता है LOP को कुछ और मिलता हो वो भी दे दिया जाए। राहुल जी ने सही बात पूरे देश को बता दिया कि वोट चोरी करके ये देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वोट चोरी करके सांसद बने हैं, वोट चोरी करके सरकार बनाए हैं। वोट चोरी जो गुजरात मॉडल है वो वोट चोरी का मॉडल है। वोट चोरी के बदौलत ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री बने। बनारस में वोट चोरी करके 1 बजे तक चुनाव मैं जीत रहा था, उसके बाद वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं और उससे ये लोग नाराज है, उससे बौखला गई है पूरी भाजपा। हालांकि सत्ता से 2-2 हाथ करने को हरदम तैयार रहने वाले राहुल गांधी इन बाधाओं से तनिक भी विचलित नहीं हुए। तय कार्यक्रम के मुताबिक राहुल ने रायबरेली के अमर शहीद वीरापासी गांव में पौधारोपण किया और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में चुनाव आयोग पर तानाशाही का इल्जाम जड़ दिया। पूरे देश में
एक नई सच्चाई बाहर आ रही है। पहले लोग चुनाव के बारे में कहते थे कि कुछ ना कुछ दाल में डाला है, मगर सबूत में कोई ईवीएम कहता था, कोई वोटर लिस्ट की बात करते थे, मगर आपने सबूत नहीं। महाराष्ट्र में और हरियाणा में लोकसभा के बाद जो चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें हमें ब्लैक एंड व्हाइट में सबूत मिले। महाराष्ट्र में लोकसभा में हमारी पार्टी जीती, हमारा गठबंधन जीता है। रायबरेली में राहुल गांधी ने प्रजापति समाज के सम्मेलन को भी संबोधित किया। 90% आबादी की हिस्सेदारी का सवाल उठाया तो लगे हाथ बीजेपी और आरएसएस को जाति जनगणना का विरोधी बता दिया। प्रॉब्लम क्या है भैया, ये जो वोट चोर जी गद्दी छोड़ की बात है ना, ये अब फैल रही है, आग जैसे फैल रही है, तो डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग। मीडिया ने राहुल गांधी से उनके काफिले को रोके जाने पर सवाल दागा, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के सलूक का सवाल दागा, लेकिन राहुल मछली की आंख की तरह अपने मुद्दे पर टिके रहे। दलील ये कि ये सारी बौखलाहट इसलिए है कि पूरा देश वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहा है। सवाल है कि बीजेपी राहुल गांधी से इतनी भयभीत क्यों है? जवाब, राहुल गांधी की पटना वाली वो चेतावनी जो रह रहकर बीजेपी को डरा रही। कब ये हाइड्रोजन बम फूट जाए इसकी चिंता सता रही। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। हालांकि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ये इशारा दे चुके हैं कि राहुल का हाइड्रोजन बम वाराणसी में फूटेगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की जीत को कटघरे में खड़ा करेगा। हालांकि खुद राहुल ने अभी ऐसा कोई इशारा नहीं दिया है, लेकिन राहुल के हाइड्रोजन बम वाले खुलासे को लेकर यूपी की जनता का जोश भी आई और रायबरेली में लगा ये बैनर उसी की तस्दीक कर रहा। इस बैनर में राहुल, तेजस्वी और अखिलेश को एक साथ दिखाया गया और इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया। जाहिर है इस पोस्टर ने बीजेपी का पारा चढ़ा दिया, लेकिन कांग्रेस बोली ललकारने वाला तो एक ही है, कबूलो या ना कबूलो, सच तो सच रहेगा, कोई दूजा राहुल कैसे बनेगा। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, उनके लिए कलयुग में भगवान ये दिखते हैं अखिलेश, राहुल गांधी और तेजस्वी। जो सनातन में विश्वास करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, उनको तृतीय योग के ही दिखेंगे, वो ब्रह्मा विष्णु महेश दिखेंगे। आप सुनते हैं ना कि अपनी गली में कौन खड़ा होता है, अपनी गली में खड़े होकर कौन ललकारता है। राहुल ने यूपी में सत्ताधारियों को सांसद में डाल दिया, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के जूनागढ़ से देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को वोट चोर बता दिया, आजादी और संविधान का दुश्मन बता दिया। जितने भी छोटे मोटे रजवाड़े थे, 565 या कुछ टोटल, उनको एक बनाया। वो महापुरुष भी इसी गुजरात का है। जो आजादी दिलाया वो भी गुजरात का ही है। जो एक किया सबको,
वो भी गुजरात का है। ये दो महत्व व्यक्ति हमारे कांग्रेस में पैदा हो गए, लेकिन आपने दूसरे दो दिए हमको। अरे क्यों हंस रहे? अभी मैं कुछ बोला ही नहीं। लेकिन दूसरे आप दो दिए जो आजादी गांधी जी ने हमको दिलाई, वो आजादी के खिलाफ और स्वतंत्रता के खिलाफ, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। कांग्रेसियों से रूबरू मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस को भी अंग्रेजों का गुलाम बता दिया। देश को जिंदा रखना, देश में एकता रखना और देश एक रहना, इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए कांग्रेस के लोग आज भी तैयार है। और पहला जो हमने सैक्रिफाइस किया देश को आजादी की दिला, और ये गुलामी का काम करते थे, ये ब्रिटिशर के गुलाम थे, नौकरी के लिए उनके पीछे फिरते थे, आजादी के लिए इन्होंने लड़ा नहीं। बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे सिर्फ इसलिए नहीं गूंज रहे कि राहुल गांधी तेजस्वी के साथ यात्रा पर निकल पड़े, बल्कि इसलिए गूंजे क्योंकि राहुल जनता को यह समझाने में कामयाब रहे कि बीजेपी संविधान विरोधी है, दलित, पिछड़ा और आदिवासी विरोधी है, और इसलिए वो संविधान से गरीबों को मिले बराबरी के हक को खत्म करने पर तुली। अंबेडकर जी ने देश को दिया है, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये हमारे लिए पवित्र किताब है। ये किताब हिंदुस्तान की किताब है, हमारी सोच की, हमारी विचारधारा की किताब है। और मैं सिर्फ सारे के सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, आप याद रखिए, आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। जो भी आपको अधिकार मिले हैं, जो भी अधिकार आपको मिले हैं, संविधान के कारण मिले हैं, संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं। और ये बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, 65 लाख वोट कटे हैं, लिस्ट निकालिए और देखिए, उसमें ईबीसी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उसमें एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है, एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। राहुल ये बताने में भी कामयाब रहे कि अगर वोट का अधिकार चला गया तो फिर राशन, घर और जमीन का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अधिकारों की चोरी की क्रोनोलॉजी भी समझाई। कब कौन से अधिकार की चोरी की जाएगी, ये सब कुछ समझा दिया। दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी की बैठक में वोट चोरी के नैरेटिव पर चर्चा हुई। कांग्रेसियों ने एक सुर में कहा कि राहुल गांधी ने बिहार की फिजा बदल डाली, हर तरफ वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है। वोट चोरी का मतलब जो है अधिकार का चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी और लोकतंत्र की चोरी और युवाओं की भविष्य की चोरी। राहुल गांधी जी की यात्रा से जो बिहार में मामला हुआ, उस यात्रा से जनमानस में ये बात चली गई और उसको ये विश्वास हो गया कि नहीं, ये सही है कि हमारे वोट की चोरी या वोट का एन केन प्रकार खेल हो रहा है। तो आप देखिएगा कि बड़े पैमाने पर वहां लोगों में सजगता भी आई और सजगता के माध्यम से लोगों ने अपना प्रयास करके, क्योंकि वहां के बीएलओ, आप देखिएगा कि वहां जो हमारा ब्लॉक ऑफिस है, वहां सर्टिफिकेट मांगे जा रहे थे। फर्ज कीजिए कि हमको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, लाखों का पाइल ऑन हुआ।